गुरुदेव कहते हैं कि जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। तो किसी को गाली देने से, किसी के साथ अभद्र बातें करने से, मार पिटाई की बातें करने से सतगुरु रामपाल जी भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। तो भाई और बहनों, आप और हमने विशेष तौर पर इन बातों का ध्यान रखना है। तो क्या कुछ कहा जा रहा है? बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप को फोन पर बम से उड़ाने की धमकी देने वाले कानपुर निवासी रामचंद्र यादव को झज्जर सीआईए ने 10 दिन के बाद पकड़ लिया है। मंगलवार को उसे अदालत में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसीपी क्राइम प्रदीप नैन और सीआईए प्रभारी राजेश कुमार ने बताया है कि बादली विधायक कुलदीप वत्स ने रामचंद्र यादव के खिलाफ 12 जनवरी को एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्हें अभद्र भाषा का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी दी गई थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने रामचंद्र यादव को ट्रेस आउट किया और आखिरकार 10 दिन बाद वह पकड़ लिया गया है। एसीपी क्राइम प्रदीप नैन ने बताया कि रामचंद्र के खिलाफ यूपी पुलिस में पहले से ही कुछ मामले दर्ज हैं। अब यूपी पुलिस में क्या मामले दर्ज हैं, कैसे मामले दर्ज हैं, किन बातों को लेकर मामले दर्ज हैं, मुझदास को इसकी विशेष जानकारी नहीं है। पुलिस के अनुसार रामचंद्र यादव संत रामपाल का अनुयायी है। ध्यान देना भाई और बहनों, जो दाव काल ने वर्तमान कलयुग की बिचली पीढ़ी में खेलना था, वो दाव काल बखूबी खेल रहा है और नादान मंदबुद्धि भगत मर्यादा तोड़ तोड़ के काल के जाल में फंसते जा रहे हैं, परमात्मा के दोषी बनते जा रहे हैं। और जिन विशेष बातों को लेकर सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 से आप और हमें समझाया है, आप और हम उन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान हमें बार बार बताते हैं कि पुण्यात्माओं, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, मोक्ष का प्राइम टाइम है और इस समय काल और दयाल ये 2 शक्तियां हैं। काल कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है, 21 ब्रह्मांड का नकली भगवान है, जिसने आप और हम सभी आत्माओं को यहां पर फंसा के रखा हुआ है। और दयाल कौन है? ये कबीर परमात्मा है, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं। काल क्या करेगा? काल पूरी कोशिश करेगा कि हम मर्यादाओं में रहकर भक्ति ना करें, हम किसी भी पॉइंट पर सतगुरु को नाराज कर दें, हम सतगुरु के दिल से नीचे गिर जाएं, नीचे उतर जाएं। क्योंकि परमेश्वर जी की वाणी है, जो काल को भली भांति पता है कि सतगुरु के दिल से उतरे वो शब्द बिहू ना होए, उसको काल घसीट ही राख सके ना कोई। यदि सतगुरु ने किसी बात से नाराज होकर अपने शिष्य को अनदेखा कर दिया, उसके बाद काल उस आत्मा को पकड़ लेता है, फिर उसे युगों युगों तक नहीं छोड़ता है। कभी लक 84 में जाएगा या तरह तरह के कष्ट भोगेगा। तो भाई और बहनों, जितना प्रयास वर्तमान समय में, इस भक्ति युग के समय में आत्माओं को यहीं पर फंसाए रखने के लिए, अपने जाल में बांधे रखने के लिए ये काल कर रहा है, उतना ही प्रयास सतगुरु रामपाल जी, ये दयाल, ये कबीर भगवान हम आत्माओं को अपना सत्य ज्ञान दे दे के, सत्संग कर करके, तत्व ज्ञान दे दे के, सृष्टि रचना सुना सुना के आप और हमें काल के जाल से बचाने के लाखों तरीके बता रहा है, समाधान बता रहा है। लेकिन हम मंद बुद्धि अपने गुरुदेव की बातों को हल्के में ले लेते हैं और हम हर बार काल को जिता देते हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ भाई और बहनों, जो काल ने करवाना था वो काल ने करवा दिया। काल अपने षड्यंत्र में रामचंद्र यादव को लेकर सफल हुआ। क्या षड्यंत्र? काल चाहता है परम संत की बदनामी। काल चाहता है कि मैं इस परम संत को इतना बदनाम कर दूं, इतना बदनाम करवा दूं कि कोई व्यक्ति उसके सत्संग सुनना पसंद ना करे, उसके विचार सुनना पसंद ना करे, उसके नाम से भी लोगों को नफरत हो जाए, उसके भक्तों से भी लोगों को नफरत हो जाए। तो यह षड्यंत्र था काल का, जो इस काल ने फैलाया और रामचंद्र यादव एक मछली की भांति उस जाल में फंस गया। क्या लिखा जा रहा भाई और बहनों, ध्यान देना।
पुलिस के अनुसार रामचंद्र यादव संत रामपाल का अनुयायी है। वह क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले लोगों को धमकाता है। रामचंद्र यादव कौन है? संत रामपाल का अनुयायी। भाइयों और बहनों, रामचंद्र यादव को कोई नहीं जानता। रामचंद्र यादव का इस प्रकरण में कुछ नहीं बिगड़ेगा। बादली के विधायक उस कुलदीप का इस मैटर में कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुलदीप विधायक को तो उल्टा फायदा हो गया। उसने रामचंद्र यादव के खिलाफ एफआईआर करवाई और हरियाणा सरकार से सिक्योरिटी मांगी, तो कुलदीप विधायक को तो सिक्योरिटी मिल गई। कुलदीप विधायक के लिए तो उल्टा अच्छा हो गया। तो ना ही तो कुलदीप विधायक का कुछ बिगड़ा इस मामले में, इस मैटर में। उसकी तो उस क्षेत्र में वाहवाही हो गई कि रामचंद्र यादव ने दर्जनों लोगों को गालियां दी। ऐसे बड़े बड़े लोग जो कुलदीप विधायक से भी राजनीति में ऊंचे ऊंचे उन पदों पे हैं, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं की। लेकिन कुलदीप जी ने हिम्मत दिखाई। उनके साहस की दाद देनी पड़ेगी। एक प्रकार से कुलदीप जी का चेहरा उस क्षेत्र में चमक गया कि विधायक कुलदीप किसी भी प्रकार से गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं करता है। तो कुलदीप जी का कुछ नहीं बिगड़ा, रामचंद्र यादव का भी कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि जिनकी मर्यादा पहले से खंडित होती है उनका पहले से बिगड़ा हुआ होता है। तो ना ही तो इस पूरे प्रकरण में बादली के विधायक कुलदीप वत्स का कुछ बिगड़ा, ना ही कानपुर के रामचंद्र यादव का कुछ बिगड़ा, और ना ही भाइयों और बहनों सतलोक आश्रम कमेटी वालों का कुछ बिगड़ा। जिस सतलोक आश्रम कमेटी ने रामचंद्र यादव को कानपुर से पकड़वाने में कुलदीप वत्स के साथ मिलकर अहम भूमिका निभाई है, इन तीनों का यहां कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन यहां पर पूरे हरियाणा में समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जम के बदनामी किसकी हुई? जम के बदनामी किसकी हो रही है? रामचंद्र यादव कौन है? संत रामपाल का अनुयायी। हर मीडिया वाले, हर टीवी चैनल वाले, हर न्यूज़पेपर वाले क्या लिख रहे हैं कि रामचंद्र यादव कुलदीप को धमकी देने वाला गैंगस्टर बदमाश संत रामपाल का अनुयायी है। तो भाइयों और बहनों, इस पूरे प्रकरण में बदनामी किसकी हुई? संत रामपाल जी की। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जैसे लोगों ने ये न्यूज पढ़ी, तरह तरह की बातें लोगों के दिमाग में आई, आपस में चर्चा भी शुरू होती है कि देखो भाई, जैसा बाबा रामपाल वैसे ही उसके भगत है। अरे ये समाज तैयार कर रहा है बाबा रामपाल, गैंगस्टर तैयार कर रहा है, गैंगस्टर बदमाश तैयार कर रहा है बाबा रामपाल। जैसा खुद बाबा रामपाल, वैसा ही बाबा रामपाल अपने भगत तैयार कर रहा है। क्योंकि भाइयों और बहनों, जिस प्रकार से बरवाला कांड 2014 में संत रामपाल जी के नालायक परिवार ने अपनी मनमानी हरकतों के चलते जो ब्लैक कमांडो आश्रम में भक्तों को बनाकर बाहर खड़े किए थे पुलिस प्रशासन के सामने मरने मारने के लिए, जिस बरवाला कांड में संत रामपाल जी के परिवार की मनमानियों के चलते 6 भक्तों की मौत हुई, मर्डर का मुकदमा संत रामपाल जी पर लगा, देशद्रोह का मुकदमा संत रामपाल जी पर लगा, इस तमाम प्रकरण में केवल संत रामपाल जी की ही बदनामी हुई। संत रामपाल जी के परिवार को कोई नहीं जानता, गली का कुत्ता भी नहीं जानता उनका भाई कौन है, उनके बेटा बेटी कौन है। बदनामी बरवाला कांड के प्रकरण में संत रामपाल जी की, क्योंकि आश्रम किसका? संत रामपाल जी का। भगत किसके? संत रामपाल जी के। बरवाला कांड कहां हुआ? संत रामपाल जी के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम में। तो जम के बदनामी किसकी? संत रामपाल जी की। हरियाणा के लोगों के मन में क्या धारणा बैठ गई कि जो भी कुछ किया बाबा रामपाल ने किया। बाबा रामपाल को लोग गुंडा कहने लगे, भुंडा कहने लगे, तरह तरह की बातें करने लगे, निंदा चुगली करने लगे। लेकिन लोगों को अंदर खाते की बात का नहीं पता कि इस पूरे बरवाला कांड के प्रकरण में संत रामपाल जी की सुई के नोक जितनी भूमिका भी नहीं है। ना उनका ऐसा कोई स्टेटमेंट है, न ऐसा उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया, ना अपना कोई वक्तव्य दिया। यहां तक कि बरवाला कांड के बाद संत रामपाल जी ने मीडिया को
साफ साफ शब्दों में कहा, जब मीडिया वालों ने संत रामपाल जी से सवाल किया कि आश्रम के बाहर आपके इतने गुंडे खड़े हुए थे, आप अपने आप को संत कहते हैं, तो संत रामपाल जी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि वो मेरे नहीं थे, कि भैया जिन भक्तों को काले काले कपड़े पहनाकर हाथों में डंडे पत्थर बंदूकें देखकर जो बाहर कमांडो बनाकर खड़ा किया हुआ था, वो मेरे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति क्या है? संत रामपाल जी के भाई ने, संत रामपाल जी के परिवार ने काल प्रेरणा से, क्योंकि जो व्यक्ति मर्यादा तोड़ देता है, गुरु के वचन को तोड़ देता है, गुरु को मानुष मानता है, फिर काल उसकी गर्दन मरोड़ता है, उसके सिर पर बैठता है, अपने हिसाब से उसको चलाता है। तो संत रामपाल जी का परिवार, उनका भाई, सतलोक आश्रम कमेटी कभी भी संत रामपाल जी को परमात्मा की दृष्टि से नहीं देखा करते थे। उन लोगों ने बरवाला कांड से पहले ही मनमानियां करनी शुरू कर दी थी, अपनी भक्ति विरुद्ध हरकतें तेज करना शुरू कर दी थी। तो सतगुरु वचन टूटने से, सतगुरु मर्यादा टूटने से काल का दाव लगा और काल प्रेरणा से संत रामपाल जी के परिवार ने बरवाला कांड जैसी घटना को जन्म दिया। और संत रामपाल जी ने इसी विषय पर कहा कि यह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। यानी 2010 में संत रामपाल जी के परिवार ने, उनके भाई ने 20-25 लोगों का एक समूह बनाया, जिसको राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का नाम दिया गया, कि हमने आगे चलकर संत रामपाल जी के ऊपर जो मुकदमे लगे हुए हैं, हमने उन मुकदमों में क्या करना है, किस प्रकार से करना है, हमने संत रामपाल जी को तारीख पर कोर्ट में जाने देना है या नहीं जाने देना है, हमने किस प्रकार से भक्तों को हैंडल करना है। तो ये टोटल जो भक्ति विरुद्ध कार्य थे, ये मनमानियां थी, ये काल प्रेरणा से संत रामपाल जी का परिवार करता आ रहा था। और संत रामपाल जी ने तो बरवाला कांड के बाद अभी आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं, मीडिया को साफ साफ कहा है कि ये जो भी कुछ किया, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने किया। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को हो चाहे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी को हो, बात एक ही है। तो संत रामपाल जी ने तो बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि मैंने कोई कमांडो नहीं बनाया, मैंने कोई समिति नहीं बनाई। जो भी किया, जो भी लोग वहां पर कमांडो बने हुए थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। मीडिया वालों ने कहा कि बाबा समिति भी तो आप ही की है। संत रामपाल जी ने बिल्कुल खारिज कर दिया कि नहीं, समिति मेरी नहीं है। एक बार छोटा सा उनका इंटरव्यू देख लीजिए। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा। आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहना लायक भी है। आप आपसे भी जवाब दीजिए। आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आदमी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर। तो भाई और बहनों, जिस प्रकार से संत रामपाल जी ने अपनी वीडियो में कहा कि समिति मेरी नहीं है, ना मैंने कोई कमांडो बनाए। अब यदि समिति संत रामपाल जी की नहीं है, तो समिति में जितने भी लोग थे वो भला संत रामपाल जी के कैसे हुए? अर्थात संत रामपाल जी के परिवार ने, मुख्य भक्तों ने बरवाला कांड में अपनी अहम भूमिका अदा की इस घटना को जन्म देने में। और इस पूरे प्रकरण में जम के बदनामी किसकी हुई? संत रामपाल जी की। निर्दोष होते हुए सारे मुकदमे अपने ऊपर लेकर पिछले 11 वर्षों से जेल कौन काट रहे हैं? संत रामपाल जी। ठीक वही कार्य बादली के विधायक कुलदीप जी को गालियां देकर या अन्य लोगों को गालियां देकर रामचंद्र यादव ने किया। यानी काल के कार्य को ही ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। यहां रामचंद्र जी को कोई नहीं जानता। कुछ दिन जेल में रह के आएगा, वापस अपने घर चला जाएगा, दुनिया भूल जाएगी कौन रामचंद्र, क्या मैटर। कुलदीप विधायक, इस मैटर को भी लोग भूल जाएंगे। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी ने क्या किया, क्या नहीं किया, लोग भूल जाएंगे। लेकिन जम के बदनामी काल ने किसकी करवाई? संत रामपाल जी की। गालियां किसको दिलवाई? संत रामपाल जी को। तो भाई और बहनों, काल जो चाहता था वो कार्य रामचंद्र जी के माध्यम से उसने किया, वर्तमान में सतलोक आश्रम कमेटी के माध्यम से कर रहा है। तो जिस प्रकार से ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, संत रामपाल जी का परिवार और रामचंद्र जैसे भगत जो मर्यादा तोड़कर कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, जो काल को मौका दे रहे हैं,
आप और हम साथ संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों ने इस अग्नि परीक्षा के समय में एक एक कदम फूंक फूंक के रखना है। हमारे किसी भी वक्तव्य से, हमारे किसी भी शब्द से, हमारी किसी भी कार्य प्रणाली से यदि हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी, परमेश्वर जी के नाम के ऊपर बदनामी का छींटा लगता है तो आप और हम परमेश्वर के महादोषी बनते हैं। फिर हम उम्मीद ना करें कि इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में हमारा मोक्ष हो जाएगा। तो ये बात भाई और बहनों आप और हमने विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। ऐसी गलतियां आप और हमने इन घटनाओं से सबक लेकर, शिक्षा लेकर निकट भविष्य में दोहराने से बचना है। साथ संगति का मतलब यही है कि हर पॉइंट पर हम सजग रहें, सावधान रहें। ये काल कहां कहां और कैसे कैसे, किन किन घटनाओं के माध्यम से भगत की मर्यादा तुड़वाएगा, सतगुरु के दिल से भगत को नीचे गिराएगा, क्या क्या जाल फैलाएगा, क्या क्या सूक्ष्म चाल चलेगा। ये सात संगतियां परमात्मा ने इसीलिए शुरू करवाई है कि हम एक एक पॉइंट पर बहुत गहनता से विचार करें कि दुनिया हमें नहीं जानती, बदनामी हमारे गुरु की होगी।